साकिट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि नैब ने उनको तलब कर लिया है, नैब पे कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। अब देखना यह है कि नैब इस पे क्या कार्रवाई करती है। जो पिछली फाइलें हैं, जो जेली फाइलें हैं, जो डुप्लीकेट फाइलें हैं, जो रिजर्व फाइलें हैं, और जिस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया है, पुरानी मैनेजमेंट हो या नई मैनेजमेंट हो, एक ही बात बनती है। अब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने, जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी हैं, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करवाया था जो सर्कल रजिस्ट्रार ने जारी किया। उसमें बाकायदा तौर पे ये एक शर्त ऐड की गई थी कि ये जो, क्योंकि सोसाइटी पंजाब में जो है पंजाब की ज़मीन पे ये फ़ाल है, वहाँ पे ये इसका बनता है एरिया, तो आप अपनी सोसाइटी को पंजाब में रजिस्टर करवाएं। ये 1 महीने के अंदर अंदर एक तो सोसाइटी को पंजाब में रजिस्टर करवाना था, और दूसरा सोसाइटी के नाम के हवाले से बात हुई है। उसमें नोटिफिकेशन में ये चीज़ शामिल है कि सोसाइटी का नाम भी तब्दील किया जाए, क्योंकि वजारतों या वफाकी दारुल हुकूमत पे नाम पर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ अदालतों से भी फैसले आए हैं, मुख्तलिफ अदालतों ने भी इस पे फैसले दिए हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पे वाज़ेह फैसला दिया है कि कोई भी सोसाइटी जो है किसी भी वजारत या किसी भी ऐसे नाम से ना बनाई जाए। अगर जो बनी है वो फौरी तौर पे अपना इस पे हवाले से नाम तब्दील करें। तो इस पे जो मौजूदा सदर हैं इब्राहिम बलोच साहब, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनके हालात काफ़ी पतले लग रहे हैं, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर थे जो उनको लेके आए थे, अब वो उनके खिलाफ लग रहे हैं कि वो उनकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि इब्राहिम बलोच भी हज़ारों फाइलों का खुद मालिक है। वो यकीनन अपनी फाइलें चाहेगा कि मेरी फाइलें निकलें और मेरे मामलात बेहतर चलें, और जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इसको लाया और इसको सदर बनाया, वो चाहते हैं कि जो हमारे मामलात हैं वो उसको लेके ये आगे चले। लेकिन अभी तक जो माहौल है वो इंतहाई कशीदा है। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबरान हैं वो सख्त परेशान हैं। इसमें मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं, कुछ पार्टियां ऐसी आपस में बन गई हैं कि जो एक दूसरे को जलील करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ लैंड स्टॉक माफिया के साथ है और कुछ इब्राहिम बलोच के साथ है। ये जो तकसीम है ये बेसिकली मेंबरान को कमज़ोर करने की तकसीम है। अगर जब तक तमाम मेंबर एक पेज पे नहीं होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुस्बत रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम और वाज़ेह किरदार है वो रजिस्ट्रार हाउसिंग सोसाइटीज़ का है, और उसके बाद सर्कल रजिस्ट्रार का आता है। सर्कल रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो बिल्कुल जैसे वो कहते हैं बुकमन सुमन बने हुए हैं। वो ये समझते हैं कि मेरा किसी को पता नहीं है, लेकिन मामलात जितने चल रहे हैं वो सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस से चल रहे हैं। सर्कल रजिस्ट्रार की मुबीना मिली भगत से ही मामलात आगे बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, क्योंकि लैंड स्टॉक के जो माफिया है, जो मुनीर है सीईओ है लैंड स्टॉक का, वो अगरचे आपस में उनके भाइयों के भी कोई ज़्यादा अच्छे अब हालात नहीं रहे, आपस में उनकी भी काफ़ी कशीदगी चल रही है, लेकिन वो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव को हेड कर रहा है, और वो ये समझ रहा है कि ये जितना सेटअप है, जितना कुछ है, ये सारा कुछ मेरा है, इसके अलावा किसी और का नहीं है। तो लिहाजा इस चीज़ को अब देखने की ज़रूरत है, इस पर कार्रवाई की ज़रूरत है। किस हद तक कार्रवाई करती है, सर्कल रजिस्ट्रार करता है या रजिस्ट्रार साहब करते हैं, क्योंकि ये डोमेन सर्कल रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार की बनती है। वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। सैकड़ों ऐसी दरखास्तें जो हैं जो मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर के पास जो है तहकीकात के लिए पड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आ रहा कि जिसको आगे बढ़ाया जा सके। और अब जबकि मैंने जिक्र किया प्रोग्राम के शुरू में कि नैब भी इसमें अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अब नैब इस पे किस हद तक कामयाब होती है, इसमें पुरानी एमसीओ या नई एमसीओ, असल बात तो है फ्रॉड की। अब जब इतनी ज़्यादा फाइलें यहाँ पे इशू हो गई थी, डुप्लीकेट फाइलें इशू हो गई, रिजर्व फाइलें बना ली गई, और दीगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं सोसाइटी में, डेवलपमेंट के मामलात हैं, एनओसी के मामलात हैं, जो अभी तक कहीं फाल नहीं है। सारे इसी तरह से जैसे ख्वाब दिखाए गए थे अभी सेम उसी तरह के मामलात चल रहे हैं। अब आगे जाके क्या होता है, नैब क्या करती है और सर्कल रजिस्ट्रार इस पे क्या एक्शन लेता है। सर्कल रजिस्ट्रार ज़राए का कहना है कि मुबीना तौर पे बिल्कुल लैंड स्टॉक माफिया के साथ मिला हुआ है, मुनीर है या सर्कल रजिस्ट्रार है। अब इब्राहिम बलोच चूंकि पता चल रहा है कि वो ऑफिस भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑफिस जो है वो लैंड स्टॉक के ऑफिस में सोसाइटी का ऑफिस कायम है और उसका किराया जो है वो लाखों में है। इतना अफोर्ड करना मेंबरान के लिए मैं नहीं समझता कोई
मुनासिब होगा, या किस तरह से वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। और जो ज़मीनों के रेट हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और जो इनकी अपनी फाइलें हैं, फाइलें की जो 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख, 7-7 लाख की जो इन्होंने फ़रोख्त की हैं वो 50,000 और 60,000 पे आ गई हैं। इतना कम रेट जो है वो मैं नहीं समझता किसी सोसाइटी में। और ये अगर ये ख्याल किया जाए कि ये तबाही के दहाने की तरफ है तो मेरा ख्याल है मुनासिब होगा, क्योंकि इसमें जितना किरदार है वो एमसी को होता है। एमसी अगर इस पे गौर करेगी तो मामलात आगे बढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। मजीद तफसीलात के लिए और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए अगले प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।